हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन सर्च में। तो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम में खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। सीपी ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था इसके पहले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कि जो लॉस परसेंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो भी सीपी पे होता है, ठीक है। और जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। बस दोस्तों इतना याद करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है सवाल पहला, 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। अब 10% लाभ पर बेचेगा। 10% लाभ इसका कितना होगा, 110, ठीक है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, तो 100 रुपये में खरीदता है। अब कह रहा है 5% अगर कम में खरीदा होता, तो 5% कम में खरीदा होता मतलब कितना, 95 में खरीदा होता। और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 20% था। तो 95 का 20% कितना होगा, 19। 95 का 20% कितना होगा, 19। तो 19 इसमें ऐड कर देंगे, तो 19 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 19 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115, लेकिन हमें कितना ऐड करना, 19। तो 114 आ जाएगा। अब तो कितने अधिक में बेचता, तो कह रहा है 4 अधिक में, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दिया कितना है, 80। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 की वैल्यू 80 के बराबर हो जाएगी। कितने गुना गया, 20 गुना पे गया। तो बस अब हर एक वैल्यू 20 गुना पे जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना था, सीपी ज्ञात करना था। तो सीपी क्या हो जाएगी, ये देखिए, 100 का 20 गुना तो क्या हो जाएगा, 2000, ठीक है। अगर ये वाला कहता तो इसका भी 20 गुना, ये कहता है इसका 20 गुना, सबका 20 गुना हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हम इसी तरह करेंगे। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा देता है, ठीक है, तो 5% का लाभ हो जाता है, ठीक है। 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने विक्रय मूल्य 100 रुपया, इस टाइप के सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि मतलब कितना, 1/5, मतलब उसने 5 की सामान थी, 4 में बेच दिया, ठीक है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया जाता तो 5% का लाभ होता। तो क्या कह रहा है, 5% का लाभ होता। तो 5% की वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 से 21। लेकिन सीपी क्या हो जाएगी, सीपी तो बराबर है एक, क्योंकि एक ही वस्तु बेची जा रही है, वही वस्तु बेची जा रही है, तो इसकी सीपी हम बराबर कर लेंगे। ये 20 है तो इसको भी 20 कर लेंगे, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो कितना बढ़ाया जाता विक्रय मूल्य, पहले कितना था, 16 से कितना हो गया, 21। तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। लेकिन एक्चुअल में क्या, कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। तो कितने गुना पे गया, 20 गुना पे गया। तो बस सीपी ज्ञात करना था, तो सीपी क्या हो जाएगा इसका, 20 गुना, तो कितना, 400। 400 क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। दोस्तों, इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। ये बस
थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें, क्या कि 20% हानि पर बेचता है। तो 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 मतलब 100 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जब 100 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 25% का लाभ होता है। मतलब जब 100 रुपया बढ़ाया जाता है, इसको थोड़ा सा, जब 100 रुपया बढ़ा लिया जाता है, ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। 100 रुपया बढ़ा लिया जाता है तो 15% का लाभ होता है। पहले जब 100 रुपया नहीं बढ़ाया जाता तो 25% का हानि, सॉरी 20% की हानि होती थी, ठीक है, 20% की हानि होती थी, 20% की हानि होती थी। ये हम माइनस में कर लेंगे, ठीक है। जब उसने 100 रुपया बढ़ा लिया, 100 रुपया बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया तो कितने का, 5% का क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। एक्चुअल में कितनी वैल्यू बढ़ी है परसेंटेज में, 25% बढ़ी है। और रुपयों में कितनी बढ़ी है, 100 रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो 25% की वैल्यू बढ़ी है वो 100 के बराबर। तो 100% की वैल्यू, ये कितने गुना गया, 4, तो 100 की वैल्यू 400, ठीक है। या फिर ऐसे ना करके, ऐसे हम ना करके एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, 1/4, तो कितना बढ़ी, 100, कितना गुना गया, 100 गुना, 100 गुना, तो 4 का 100 गुना 400। एक तो ये तरीका हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को दुगुना कीमत पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, लाभ। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सक्सेसिव, इसमें डिस्काउंट लग, सक्सेसिव सॉरी डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव इसमें लग रहा है, ठीक है। एक सक्सेसिव से लगाएंगे और एक ऐसे ही देखते हैं। पहले ऐसे ही देखते हैं, तो देखते 20% का लाभ होता है, मतलब 100 की वस्तु उसने 20% का लाभ, मतलब 120 में बेचा। अब कह रहा है यदि वस्तु को उसने दोगुनी कीमत पर बेचता, मतलब 120 में ना बेचकर वो कितने में बेचता, दोगुनी कीमत मतलब 240 में, तो तो कितना लाभ प्रतिशत होता। तो 100 की वस्तु सी उसने कितने में बेचा, 240 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 140, 140 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा कितना, 140%। तो दोस्तों इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु सी, ठीक है, उसको उसने कुछ पर बेचा, फिर इससे कुछ रुपया आया, फिर इसी उसी वस्तु को उसने कुछ पर, मान लीजिए कुछ पर बेच लिया होता, फिर कुछ वस्तु आया, फिर उसने इस पर कुछ वस्तु बेचा होता, फिर ये मतलब ये इस तरह के मेथड जो होते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव वे, ठीक है। हम ये देखेंगे किस कहाँ पर क्या सक्सेसिव वे, कहीं तो नहीं लग रहा है, तो इसमें लग रहा है, ठीक है। 120 किन्ना बेचकर उसने दोगुने में बेचा, मतलब जैसे 20%, मतलब कितना, 5 से 6 होता है, 5 से 6 होता है। अगर दुगने पे बेचता मतलब एक की कीमत है, 2 पे बेचता सक्सेसिव, तो इसका गुड़ा गुड़ा कर लेंगे, 5 एक कम 5, 6 दूनी 12, मतलब ये CP 5 है, कितने में बेचेगा, 12 में, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 5 पे। तो क्या हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है, 5 से काट लेंगे 20, 20 सत्ते 140, 140%, ठीक है। अगला सवाल, एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 100 किसी वस्तु को 10% लाभ, पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 100 की वस्तु हो गई, 10% लाभ, मतलब 110 पे बेचता होता, ठीक है। यदि उस वस्तु का मूल्य 4% कम पर खरीदता, किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, 4% कम मूल्य पर खरीदता मतलब 96 में खरीदता, तथा 6 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, ये बेचता है, तो 18, ये ऐसे लिखा 18 होल 3/4%, तो 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, 18 बटे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3/16, 3/16। इसकी किससे के लिए, 18 चौक 72, 3 75, मतलब 75/4
इंटू 1/100, तो क्या हो जाएगा 25 3 75, 25 को 100, नीचे क्या आ जाएगा 16, ऊपर 3, ठीक है, इस तरह 3/16, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो कितने का लाभ होता है, मतलब 96 की 96 को हम 3/16 से कर लेंगे तो क्या होगा, 16 छक्का 96, मतलब प्लस के 18 बढ़ेगा, तो इसमें 18 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 11, इसमें 18 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 14 4, सॉरी 14 ये बढ़ जाएगा, 4 और बढ़ेगा कितना 18, 114, कितना बढ़ा 4, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या कहा 6 रुपया अधिक मूल्य पर, तो 6 रुपया, तो कितने गुना गया 3/2 गुना, 3/2 गुना, तो हम इसका 100 का सीपी कितनी थी 100 थी, तो 100 का 3/2 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150। अगला सवाल दोस्तों, अगर समझ में ना आया हो तो आप चैनल सॉरी वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर प्रारंभ की प्रतिशत हानि लाभ के बराबर लाभ होता है। अगर हमने विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया तो जो पहले हानि होती थी और अब जितनी हानि होती थी पहले, अगर हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें तो उतना ही लाभ होता है, ये कह रहा है। मान लीजिए मान लीजिए हमें 60 रुपये में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, 60 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें क्या होता है हानि होता है। तो सीपी हमने कुछ भी सीपी होगी, ठीक है, कितने की हानि होती है हमें पता नहीं, बट जो हानि मान ली हमने 1% की हानि होती, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, अगर दोगुना कर दें तो जो लाभ होता है ये कितने का लाभ मान वो बराबर होता है, मतलब यहाँ पर जो हानि होती है और जो लाभ होता है वो क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होता है। हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे और दुगुना करते चले जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1:1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये 60 से कितना है 60 गुना गया, कितना गुना गया, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 60 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 की वैल्यू कितनी 60, 2 की वैल्यू कितनी 60, तो कितना 30 गुना, कितना 30 गुना, तो इसका 30 कितना 30 ये आ जाएगा और 30 ये आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 30 की हानि होती है और यहाँ पर 30 का लाभ होता है, ठीक है, 30 का लाभ होता है। मान लीजिए हमने 60 रुपये की वस्तु बेच दिया तो हमें 30 की हानि होती है, मतलब वस्तु की सीपी कितनी रही होगी 90 रही होगी ना, 90 ही तो रही होगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 120 में बेची है, 120 में बेची है तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचा होता 90 में, क्योंकि सीपी सेम है इसलिए 90 ही आएगा, क्या आएगा 90। तो वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सीपी कितनी है, सीपी कितनी है 90, और कितने की हानि हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है 30 का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 30 का, तो हमें क्या पता है लॉस ऊपर होता है और सीपी नीचे होती है, 30 3 90 कितना 1/3, कितना 1/3 किसके वैल्यू बराबर होता है 33 सही 1/3 के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार का सामान खरीदता है। देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ये भी सक्सेसिव का है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा ज़रा। एक व्यक्ति 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार का सामान खरीदता है, ठीक है, लेकिन इस बार वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि हुई, तो उस सौदे में, यहाँ पे उस सौदे में है, सौदे में सौदी नहीं, सौदे में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सक्सेसिव का हो गया, सक्सेसिव होगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए 100 की वस्तु थी, उसने 10% लाभ पर बेच दिया था, कितने पर 110 में बेच दिया। अब 110 का उसने फिर जो उससे बिक्री हुई थी 110 की, उसने फिर उससे सामान खरीद लिया और इस बार 10% हानि पर बेचता,
तो 110 का 10% कितना होगा, हानि। 110 का 10% 11, तो 110 से 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो मतलब एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ, कितने पे, 100 पे, मतलब कितना, 1%। हम इस सवाल को एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10% का 10, सॉरी 10 मतलब पहले 10% के लाभ पर, मतलब 10 से 11, बाद में क्या किया, 10% की हानि पर बेच दिया। तो इसको गुणा कर लेंगे, 10 दहम्मा 100, 9 नवा 11 नवा 99। तो सी पी 100 हो गई, एस पी क्या हो गया, एक, मतलब 100 में खरीदता है और 99 बेचता है। तो कितने का प्रॉफिट या लॉस, एक का लॉस हो गया, किस पे, 100 पे। हमने बताया हमेशा सी पी पे होता है, आता है कितना आ गया, 1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। 200% लाभ, 200% लाभ मतलब क्या, 200 बटा 100, दो जीरो काट लेंगे। हमने क्या बताया था, नीचे वाला क्या होता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट दिया है लाभ है तो ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब हमारा जो सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात करना है, मतलब हमने 1 रुपए की सामान खरीदी तो हमें कितने का, कितने प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट हुआ। तो कितने बेचेंगे, 3 पे बेचेंगे। समझ में आया, 1 रुपए का सामान है, हमने 2 रुपए हमें प्रॉफिट चाहिए तो कितने पे बेचेंगे, 3 पे बेचेंगे। तो यही अनुपात हो गया। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक रेडियो को उसने एक रेडियो को उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6 6 होल 2/3%। ठीक है, 6 होल 2/3%, चट्टिक 18, 2 20, 2500, 1/15 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हानि पर बेच दिया। तो ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, 20% का लाभ, मतलब 5 से कोई सामान 6 में बेच दिया था। 20% कितना होता है, 1/5। 5 से खरीदा, एक का लाभ चाहिए तो कितने, 6 में बेच दिया। अब 15 का है, उसके बाद हानि में बेच दिया, मतलब 15 का खरीदा उसने और एक हानि पर बेचकर कितने, 14 में बेच दिया। लेकिन अब कह रहा है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन यहाँ पर एक में 6 एक में 14 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो बराबर हो जाए, मतलब 14 तियाँ 42 और 7 छंग 42 बराबर हो जाए। इसको भी इधर 7 से मल्टीपल कर देंगे, इसको भी इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक बार ये 35 आ जाएगा, 7 + 35 = 42, और ये कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45 = 42। ठीक है, तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 0 80 और ये 4 और ये 8। मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिखाई दे रहा, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि नहीं। 80 का सामान था, हमने 84 में बेचा, मतलब कितने का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट किस पे, 80 पे, 80 पे इंटू 100। जीरो से जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, 2 पंची 10 कर देंगे, कितना, 5%। ठीक, अगला सवाल, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य अधिक होता, विक्रय मूल्य अधिक होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना अधिक होता है ये नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यदि एक बस 12% लाभ पर, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है, जो दिया है, विक्रय मूल्य कितना अधिक होता है, 5.75। ठीक, अधिक होता है, ये इतना दिया है अधिक होता, तो 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो उसी तरह हम करेंगे इसको भी। मान लीजिए हमने 100 की कोई वस्तु खरीदी और 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो मतलब कितने पे बेचा जाता है, 112 पे बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है तो इसको हम 10% कम कर लेंगे, कितने पे, 90 पे। और विक्रय मूल्य कितना अधिक होता है, इतना अधिक होता है, जो कि ये दिया गया, इसमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 30% का लाभ होता है, तो 90 का 30% कितना होता है, 90 का 30% होता है कितना, 9 त्रिक 27, 27 होता है। तो इसे 27 ज़्यादा में बेच देंगे, कितने, 117 में। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 5, लेकिन 5 नहीं बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, 155। तो कितने गुना हो गया,
कितने गुना पे गया? 5 एकन्नम 5, 1.15, 1.15, 1.15, ठीक है। तो हमें क्या करा, 20% का लाभ कमाने के लिए तो पहले अभी हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या हो जाएगी, 100 गुणे 1.15। अब ये तो सीपी आ रही। अब हमें 120% का लाभ कमाना है। 120% का लाभ कब कमाएंगे, जब 120/100 कर देंगे, ठीक है। इसको 100 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ये हम 12 से इसको गुणा कर लेंगे। तो 12×15 क्या होता है, 180। 12×15 क्या होता है, 180। तो 180 में क्या लिखेंगे, 80, और एक हासिल ले लेंगे। 12 का नम 12 एक 13, 12 एक 13, और ये जीरो लगा लेंगे, और 2 अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा, 138, 138 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला और लास्ट सवाल, ठीक है। यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 5%, 15%, सॉरी 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने पर, 115 में बेचा जाता है, ठीक है। यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता, ठीक है। तो दोस्तों हम ये सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 15% का लाभ होता है, ठीक है। जब उसने 27 रुपये बढ़ा दिया तो 20% का लाभ होता है। मतलब जब 5% बढ़ाया तो कितने का लाभ होता है, 27 का। तो हमें किस काहे ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करनी, मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। 100% की वैल्यू कितने गुना गया, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना, कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 540। तो दोस्तों यही इसका आंसर आ गया। ये सवाल हम 2-3 मेथड से करते हैं, लेकिन ये सबसे इजी वे इसका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों धन्यवाद।